दम है? लाठी चलाओगे? हैं? तुम जनता पर लाठी चलाओगे? कितना दम है तुम्हारा? पीके की जो भाषा रही उसको आप कैसे देखते हैं? वह समझते हैं कि भविष्य के मुख्यमंत्री, तो ये जो उनकी शैली है कोई नई बात नहीं। लगता है कि कहीं न कहीं जनता को भड़काने की। प्रशांत किशोर यह चाहते हैं कि हम चोटिल हो जाएं, उसको हम चुनावी मुद्दा में तब्दील कर दें। उकसावे की राजनीति करते हैं, प्रशासन के साथ टकराव की राजनीति करते हैं। मतलब ऐसी कोई मजबूरी है या मतलब संवैधानिक कोई संकट आ जाएगा, क्या होगा? प्रशांत किशोर को इतना तरजीह देना क्यों? यह बहुत बड़ा सवाल जनमानस में उठ रहा है कि पीके पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर जनता में बात घर कर जाए कि यह तो बदतमीज नेता होगा, पता नहीं अभी ये है तो आगे क्या करेगा। दिल्ली में जो हुआ था कि किस तरह से लोग खटिया मचिया लेकर बैठे रहे अंतिम लड़ाई तक। ऐसा नहीं लग रहा है कि हवा में उड़ रहे हैं वो जमीन छोड़कर? पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। आज नेताओं की भाषा पर बात, और इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, प्रशांत किशोर नए नए नेता बने हैं, रणनीतिकार तो बहुत दिनों से हैं। बहुतों को उनका दावा है कि हमने इनको मुख्यमंत्री बना दिया, उनको प्रधानमंत्री बना दिया, अब खुद बनने चले हैं। लेकिन जो भाषा है, जिस तरीके से जनसुराज पार्टी ने पिछले दिन आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, और उस दौरान पीके की जो भाषा रही उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर नए नए उभरे हैं राजनीति में बिहार में, लेकिन उनका गुमान जो है सिर चढ़कर बोलता है। वह समझते हैं कि भविष्य के मुख्यमंत्री। हालांकि अभी चुनाव है, अभी चुनाव में आएंगे, आजमाएंगे और अपनी ताकत दिखाएंगे कि जनता उनके साथ कितनी संख्या में है, कितना भारी जन समर्थन उनको प्राप्त। वैसे कुछ माह पहले बिहार में उपचुनाव हुआ था विधानसभा की 4 सीटों पर। उसमें उनकी क्या सदगति दुर्गति रही यह सभी ने देखा। 4 सीट में से 4 पर हार गए, 2 में 3 में जमानत भी उनकी जब्त हो गई 2 सीट पर। बावजूद इसके उनका बरबोलापन और यह जताने की कोशिश कि आने वाला कल मेरा ही है। नेताओं को तो दर्द जताते ही हैं विरोधी को, और उस प्रशासनिक अधिकारी पर भी धौंस पट्टी जमाते हैं, तुम तराक करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसको लेकर भी जो है सवाल खड़ा होता है कि आखिर तुम तराक सीधे कर देते हैं। 1-2 नहीं, कई घटनाएं ऐसी आई है। अभी ताजा घटना तो कल की है। विधानसभा का घेराव करने जा रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ। पटेल गोलंबर है, जो चितकोहरा गोलंबर के नाम से जाना के नाम से जाना जाता है, वहाँ जनसुराज के प्रदर्शन को पुलिस ने रोक दिया, आगे नहीं बढ़ने दिया। लाठी मारोगे? लाठी चलाओगे? कितना दम है? लाठी चलाओगे? हैं? तुम जनता पर लाठी चलाओगे? कितना दम है तुम्हारा? इन लोगों की कोशिश थी कि किसी तरह से विधानसभा का घेराव किया जाए, वहां तक पहुंचा जाए, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। जोर जबरदस्ती हुई तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बैरिकेडिंग तोड़ ताड़ के इनके कार्यकर्ता चाह रहे थे कि विधानसभा के नजदीक पहुंच जाए, परिसर के नजदीक। लाठीचार्ज उसी में जो है पीके का जो रूप दिखाई पड़ा, वह एक नेता का नहीं, एक दबंग की जो भाषा होती है उसी शैली में वह डरा रहे थे, धमका रहे थे पुलिस वालों से। साफ कह रहे थे कि लाठी चलाओगे, चला कर देखो, हम पर मारो, हमको मारो, कार्यकर्ता को, आम जनता को पर लाठी चलाते हो। ये शैली उनकी वहां दिखाई पड़ी। मतलब पुलिस को उकसा रहे थे, तुम तराक सीधे कर रहे थे। तो ये जो उनकी शैली है कोई नई बात नहीं। इससे पहले नालंदा में भी इसी तरह की घटना हुई है, जब वो मुख्यमंत्री के गांव जाना चाहते थे। गांव जाना चाह रहे थे, है ना, लेकिन वहां उनको रोक दिया गया कि नहीं, आपको अनुमति है नालंदा में, हाँ बगल में है, जाके सभा करने की, लेकिन गांव जाने की अनुमति नहीं है, इतनी भीड़ हम नहीं जाने देंगे। और
रोकने वाले अधिकारी जो थे उनको इन्होंने, एसडीएम थे, उनसे भिड़ गए और कहने लगे कि तुम लेटर दिखाओ, नए नए आए हो, लेटर दिखाओ। और उनके साथ भी इन्होंने तुमताम कर दिया, लेकिन पर जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। वहां भी किए एसडीएम के साथ कि नए नए आए हो, है ना। ये सवाल वहां भी उन्होंने किया उसी तरह से जो कल राजधानी पटना में पुलिस वालों के साथ किया। इससे पहले भी जब बीपीएससी आंदोलन 17वीं बीपीएससी की पीटी परीक्षा का जो तमाम सेंटरों की परीक्षा रद्द करने की मांग छात्रों द्वारा की जा रही थी और आंदोलन खड़ा किया गया था, उसमें भी कूद पड़े। हाँ, गर्दनी बाग में लंबा धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें भी पीके कूद पड़े बिन बुलाए मेहमान की तरह। और उनके नेतृत्व में गांधी मैदान से प्रदर्शन भी निकला। उस दौरान भी लाठीचार्ज जब हुई थी तो उस समय भी ये तो भागा है, लेकिन बाद में इन्होंने कहा, वहां भी इनका रवैया जो था कि मार के देखो, हमको मार के देखो, तुम तरह की जो प्रवृत्ति इनकी वहां भी दिखाई पड़ी। बाद में गांधी मैदान में अनशन पर बैठ गए, सत्याग्रह पर बैठ गए। जिला प्रशासन द्वारा यह कहे जाने पर कि कोई अनुमति नहीं है, हम बावजूद इसके नहीं माने तो इनको जबरन उठा के ले जाया गया वहां से। तो ये जो प्रवृत्ति इनकी है, लगता है कि कहीं न कहीं जनता को भड़काने की है, प्रशासन को भड़काने की है, या प्रशासन पर धौंस जमाने की है। या सर प्रशांत किशोर यह चाहते हैं कि हम चोटिल हो जाएं, उसको हम चुनावी मुद्दा में तब्दील कर दें, सहानुभूति की लहर अपनी तरफ मोड़ ले। हाँ, अराजकता की स्थिति पैदा करने की तो कोशिश है ही, ताकि भड़काव हो, पुलिस उग्र हो, प्रशासन उग्र हो, उनके साथ ज्यादती बरती जाए। जैसा कि गांधी मैदान की जो घटना हुई थी, जब अनशन से उनको रात में ले जाया गया हटाकर, सत्याग्रह जो कर रहे थे, तो उसमें भी बाद में वह उकसाने की कोशिश की है। अपने पार्टी के लोगों को बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों को उन्होंने किसान आंदोलन की याद दिलाई। दिल्ली में जो हुआ था कि किस तरह से लोग खटिया मचिया लेकर बैठे रहे अंतिम लड़ाई तक। इसी तरह से छात्रों को भी एकजुट, छात्रों से भी, परीक्षार्थियों से भी एकजुटता दिखाने की बात उन्होंने उस समय की थी। छात्र आंदोलन जो हुआ था बीपीएससी परीक्षा रद्द करने, उसको वह किसान आंदोलन से तुलना कर उसी तरह से व्यापक और उग्र बनाने की कोशिश उनकी हुई थी, लेकिन सफल नहीं हुए। लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। बाद में तमाम जो है सिर्फ बापू सेंटर की परीक्षा रद्द की गई, जहां पर धांधली का आरोप आया था। अन्य केंद्रों की परीक्षाएं रद्द नहीं कर दी गई। बात अब तो उसका पीटी भी हुआ, मेंस भी हो गया, सारा परीक्षा हो गई, उसकी सारी प्रक्रिया पूरी हो गई और कहीं कोई विरोध उस तरह का नहीं। जबकि प्रशांत किशोर चाह रहे थे कि उसको हम किसान आंदोलन की तरह बवेला खड़ा कर दें और इसी से राजनीतिक रोटी सेक लें, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। तो बार बार वह उकसावे की राजनीति करते हैं, प्रशासन के साथ टकराव की राजनीति करते हैं, लेकिन बावजूद इसके उन पर कार्रवाई नहीं होती है। तो सर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? सरकार के पास तो तमाम तरह की शक्तियां हैं, मतलब ऐसी कोई मजबूरी है या मतलब संवैधानिक कोई संकट आ जाएगा, क्या होगा? प्रशांत किशोर को इतना तरजीह देना क्यों तरजीह इतनी मिलती है? यही तो सवाल अब जनमानस में उठ रहा है कि आखिर प्रशांत किशोर पर प्रशासन की ओर से शक्ति क्यों नहीं बढ़ती जाती, मतलब इतनी मेहरबानी क्यों की जा रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि छद्म तौर पर शासन में उनके संरक्षक हैं? हाँ, जो कि कई आईएएस आईपीएस पूर्व उनके साथ जुड़े भी। हाँ, यही आरोप है कि संरक्षक है, या कहीं न कहीं लग रहा है कि प्रशांत किशोर का भविष्य ज्यादा उज्जवल है, जबकि ऐसी कोई संभावना दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन अधिकारियों को गुप्त सूचना होगी, कुछ ऐसा एहसास होगी, ऐसा एहसास हो रहा होगा कि बिहार में जिस तरह की बदलाव की बात प्रशांत किशोर कह रहे हैं, अंदर खाने कहीं वैसा ही नहीं हो जाए। इससे भी पुलिस प्रशासन डरता है, प्रशासनिक अधिकारी डरते हैं, है ना जी। लेकिन उपचुनाव के नतीजे और जो
जान अभी तक के जो हवा का रुख है। सियासी हवा की रुख है उससे लग रहा है कि प्रशांत किशोर की ऐसी संभावना नहीं है। बावजूद इसके अधिकारी क्यों डरे हुए हैं? कहीं संरक्षक तो नहीं उनके हैं प्रशासन में जो उनका बचाव करते हैं? यह भी सवाल जनमानस में उठ रहा है। अच्छा सर, मान लीजिए सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, जिस तरह का वो भाषा का इस्तेमाल करते हैं, व्यवहार करते हैं अधिकारियों के साथ, प्रशांत किशोर कई दफे ये दिख चुका है। तो ठीक है, सरकार कार्रवाई नहीं करे, प्रशासन में उनके लोग बैठ गए हो जो उनसे सहानुभूति रखते हो, लेकिन अगर जनता में बात घर कर जाए कि यह तो बदतमीज नेता होगा, पता नहीं अभी ये है तो आगे क्या करेगा, तब प्रशांत किशोर को तो महंगा पड़ जाएगा। देखिए, नेताओं की यह शैली अब होती जा रही है, जनता भी इसको स्वीकार करती जा रही है, तो जनता इस पर बहुत उग्र नहीं होगी। अभी विधानसभा में देख रहे हैं 2 दिन से क्या चल रहा है, सारी मर्यादाएं टूट रही, सारी मर्यादाएं टूट गई। आज क्या हुआ? उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने बौना कह दिया, एक मंत्री को बंदर कह दिया, और सम्राट चौधरी ने, उप मुख्यमंत्री वो भी है, उन्होंने तेजस्वी यादव को कह दिया तुम्हारा बाप लुटेरा है। मतलब मर्यादा तार हो, भाषा की मर्यादा। तो ये सब जब सदन में होगा तो आगे की जो पीढ़ी है वह भी देख रही होगी कि नेताओं की यह शैली होती जा रही है, भाषा होती जा रही है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जब मौन है पीके के बारे में, उस पर बहुत बड़ा सवाल उठता है कि आखिर पीके से ऐसा भय क्यों प्रशासन में? यह बहुत बड़ा सवाल जनमानस में उठ रहा है कि पीके पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। तुम तलाक एसडीएम के साथ वहां कर दिए, तुम कागज दिखाओ, ये करो। इधर जो है कल पटना में पुलिस से तुम मार के दिखाओ, तुम तलाक पूरा घिरे हुए थे, बावजूद इसके उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। FIR जरूर दर्ज हुआ है लेकिन उनकी गिरफ्तारियां नहीं है। सर, जैसा आप कह रहे हैं कि जमीन पर अभी वह बात नहीं है जो प्रशांत किशोर अपनी पार्टी के माध्यम से अपनी पार्टी के लिए दिखाना चाहते हैं, तो महंगा नहीं पड़ेगा प्रशांत किशोर को? ऐसा नहीं लग रहा है कि हवा में उड़ रहा है वो जमीन छोड़कर? देखिए, हमको लगता है हमारी अपनी जो समझ है, प्रशासन उनसे टकराव मोल नहीं लेना चाहता है। सरकार चाहती है कि उसको यूं ही उनकी ही धारा उनको बहने दिया जाए, ताकि जनता के बीच में उनकी छवि यह नहीं बने कि वह एक आक्रामक नेता हैं या जनता की समस्याओं को सरकार के समक्ष जुझारू तौर पर उठाना चाहते हैं। कभी कभी पप्पू यादव भी इस तरह का आंदोलन क्या करते, वह भी चाहते हैं कि हम जनता के बीच में यह बटोर लें, है ना, जनता की समर्थन या सहानुभूति, कि लोग यह समझे कि ये सामान्य जन के नेता हैं, उनकी समस्याओं को उजागर करते रहते हैं पप्पू यादव। उसी तरह का कुछ न कुछ गुण प्रशांत किशोर में भी है। पप्पू यादव वाला गुण, हर मुद्दे पर आंदोलनरत होना और उसमें उत्तेजना अधिक दिखाना, ताकि प्रशासन उग्र हो, और प्रशासन अगर उग्र होगा स्वाभाविक है कार्रवाई होगी तो उसको वह एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित करना चाह रहे हैं। इसीलिए प्रशासन कहीं न कहीं से अपना हाथ पांव समेट लेता है। तो आप समझ गए होंगे नेताओं की भाषा। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।